कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का समापन कस्या स्थित कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर हुआ। कुशीनगर कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर आलोक मल्ल ने कहा कि देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए संविधान की रक्षा आवश्यक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालयों के समायोजन का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इससे शिक्षा में असमानता बढ़ेगी और शिक्षा के निजीकरण से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। कार्यक्रम में देवरिया जिले के कांग्रेस प्रभारी अंशुमन त्रिपाठी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट पंचानन मिश्रा, तारकेश्वर सिंह और एडवोकेट जितेंद्र पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा ने की, जबकि संचालन भानु प्रताप सिंह ने किया। रैली में अरुण कुमार चौबे, अभिनय उपाध्याय, अनुज मिश्रा, आफ्ताब आलम, लालचंद प्रसाद, नंदलाल गुप्ता समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। महिला कार्यकर्ताओं में अन्नपूर्णा पांडे, कमलावती परमिला और लालमती की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। अभी कसिया का एक मुद्दा बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, जो आप सबके जानकारी में है, आप सबने समझा है, सुना है और देखा है। लगभग हजारों करोड़ रुपया इस एयरपोर्ट पे खर्च हुआ और गोरखपुर में जो एयरपोर्ट है वो भारतीय वायुसेना का है और उसका मानक यह था कि जब तक आसपास या बगल में कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन जाता तब तक उस एयरपोर्ट को यूज में लाया जाएगा और लगातार वहां से उड़ानें भरती जा रही थी। और यहाँ कसिया में कुशीनगर में स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और लगातार उसके बाद उनकी 5 बार यहाँ वो एयरपोर्ट पे आ भी चुके हैं, सभाएं भी कर चुके हैं और उनके कान पे जू नहीं देखता और उनको समझ में नहीं आता कि एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू कराया। और 2-4 दिन पहले न्यूज आया कि जो गोरखपुर का एयरपोर्ट है वो सेना का एयरपोर्ट है, फिर से उसकी टर्मिनल बिल्डिंगें बनाई जा रही है और लगभग 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा वहां स्वीकृत किया जा चुका है। आखिर यह 113 वन इस कुशीनगर जनपद के लिए क्यों, जब यह मानक के अनुरूप आपके पास रनवे है, टर्मिनल की बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसकी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के काश्तकारों ने स्वेच्छा से मानक के अनुसार अपना जमीन आपको दिया, तो आखिर ये सौतेला व्यवहार क्यों? यह सवाल आपके बीच में मैं उठाना चाहता हूँ और आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर गोरखपुर और कुशीनगर में अंतर क्या है? इस प्रदेश का मुखिया वो पूरे प्रदेश का मुखिया है, वो मात्र उनकी सोच गोरखपुर तक से बन के रह गई है। आखिर ऐसा क्यों? दूसरी बात, अभी भारत और पाक का युद्ध चल रहा था तो आपने देखा होगा कि पूरे देश के लोग एक साथ थे, वो चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, वो महिलाएं हो या बड़े बुजुर्ग हो, चाहे विपक्ष के लोग हैं, सबने एक सुर में कहा कि सरकार अपना फैसला दे और हम फैसले के साथ हैं। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम सबके नेता राहुल गांधी जी खड़े थे और पहले दिन ही उन्होंने आदेश दे दिया अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे देश भर के, कि जो भी सरकार का फैसला होगा हम आपके साथ खड़े हैं, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। पर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या विडंबना आ गई? युद्ध अभी चला ही नहीं और अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आता है और युद्ध विराम हो जाता है। हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लगभग 150 करोड़ लोगों ने वोट दे करके आपको अपना सेनापति बनाया है। आपको जरूरत थी कि देश की भावनाओं के साथ, देश की आस्था के साथ मिलजुल करके उसको कड़ा जवाब देना था। और उसके बाद की विडंबना देख लीजिए कि सेना में रहने वाली हमारी बहन और बेटी के खिलाफ इस भारत के मंत्री और सांसदों ने अपशब्दों का प्रयोग किया। इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी किया। उसने कहा कि यह पाकिस्तानियों की बहन है, यह आतंकवादियों के समाज से आती है। आखिर उस मंत्री को, उस सांसद को यह अधिकार किसने दिया है? ये सब बातें मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि जब संविधान आपके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि संविधान ने हमको समानता और एकता का अधिकार दिया। इस पूरे भारतवर्ष में सबको शिक्षा,
सबको रोजगार और सबको उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था किसी ने दिया है तो हमको हमारे संविधान ने दिया है।